नमस्कार दोस्तों, आज के इस रचनात्मक और सुकून भरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दुर्लभ और आकर्षक लकड़ी के बारे में। हाईतुंग लकड़ी को किस तरह रंगा जाए, यानी इसकी सतह तैयार करने से लेकर अंतिम फिनिश तक की पूरी प्रक्रिया। हाईतुंग लकड़ी अपनी गहरी रहस्यमयी पैटर्न, प्राकृतिक सुगंध और अनोखे रंगत के कारण बहुत मूल्यवान मानी जाती है। इसकी लकड़ी में अक्सर गहरे और हल्के रंगों की सुंदर लहरें दिखाई देती हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट को अनोखा और कलात्मक बना देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चरण दर चरण सीखते हैं कि इस सुंदर लकड़ी को कैसे पेशेवर रूप से रंगा जाए। सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। आपको चाहिए सैंड पेपर सेट, माइक्रोफाइबर कपड़ा, एक गुणवत्तापूर्ण मुलायम ब्रश, आपकी पसंद का वुड स्टेन, एक उच्च गुणवत्ता वाला टॉप कोट और वैकल्पिक रूप से वुड कंडीशनर। ध्यान रखें कि काम करने की जगह हमेशा हवादार हो ताकि नमी और गंध जमा न हो और स्टेन ठीक से सूख सके। अब हम आते हैं प्रोसेस के पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, सतह की तैयारी। हाईतुंग लकड़ी की सतह प्राकृतिक रूप से काफ़ी चिकनी होती है, लेकिन उसकी अद्भुत लकड़ी की बनावट को उभारने के लिए हल्की सैंडिंग आवश्यक होती है। इसके लिए 180 या 220 ग्रिट वाले सैंडपेपर का उपयोग करें। सैंडिंग हमेशा लकड़ी के रेशों की दिशा में करें। इस लकड़ी की अनूठी लहरदार पैटर्न को खराब न करने के लिए धीमे और नियंत्रित स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करें। कुछ मिनट के बाद आप हाथ से सतह को महसूस करें। अगर यह मुलायम, साफ और समान लगे तो समझिए यह चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अब एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े से सारी धूल हटाना न भूलें। धूल अगर सतह पर रह जाए तो स्टेन एक समान नहीं चढ़ेगा और लकड़ी की सुंदरता दबी रह जाएगी। अगर आप एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल फिनिश चाहते हैं तो वुड कंडीशनर लगाना एक शानदार विकल्प है। हाईतुंग लकड़ी कई बार रंग को असमान रूप से सोख सकती है, इसलिए कंडीशनर रंग को बराबर फैलाने में मदद करता है। इसे एक पतली लेयर में लगाएं और लगभग 10 से 15 मिनट तक सूखने दें। अब हम पहुंचते हैं सबसे रोमांचक अंतराल पर, स्टेन यानी रंग लगाने की प्रक्रिया। हाईतुंग लकड़ी की प्राकृतिक रंगत पहले से ही बहुत सुंदर होती है, जिसमें काले भूरे, लाल भूरे या गहरे सुनहरे पैटर्न होते हैं। इसलिए स्टेन चुनते समय हमेशा ध्यान रखें कि आप ऐसा रंग चुनें जो लकड़ी की प्राकृतिक लहरों को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें और उभार दे। आप चाहे तो डार्क वॉलनट, महोगनी, चेस्टनट, एस्प्रेसो या लाइट टीक जैसे शेड चुन सकते हैं। हर शेड इस लकड़ी पर अलग अलग तरह की गहराई और व्यक्तित्व दिखाता है। स्टेन लगाने के लिए एक मुलायम ब्रश का उपयोग करें। ब्रश में स्टेन अधिक मात्रा में न लें, हमेशा हल्की और पतली लेयर से शुरुआत करें। ब्रश स्ट्रोक्स हमेशा लंबी और रेशों की दिशा में होने चाहिए। हाईतुंग लकड़ी की लहरदार धारियां स्टेन को बहुत खूबसूरती से सोखती हैं, इसलिए जब आप पहली लेयर लगाएंगे तो तुरंत ही इसका पैटर्न और गहराई उभरने लगेगी। स्टेन लगाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह लकड़ी में अच्छी तरह समा सके। फिर एक साफ सूखे कपड़े से अतिरिक्त
स्टेन को धीरे धीरे पोंछ दें। ऐसा करने से लकड़ी के प्राकृतिक पैटर्न और भी स्पष्ट और आकर्षक दिखने लगते हैं। अगर आपको और गहरा रंग चाहिए तो 20-30 मिनट बाद दूसरी लेयर लगा सकते हैं। हर लेयर स्टेन को और गहरा संतुलित बनाती है। ध्यान रखें कि अगली लेयर तभी लगाएं जब पिछली लेयर पूरी तरह से सूख जाए। अब हम बढ़ते हैं अंतिम चरण की तरफ, टॉप कोट, जो लकड़ी को सुरक्षा और चमक दोनों देता है। हाई तुंग लकड़ी बेहद टिकाऊ होती है, लेकिन रंग को स्थिर रखने और सतह को खरोंच या नमी से बचाने के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला टॉप कोट लगाना जरूरी है। आप मैट, सेमी ग्लॉस या ग्लॉसी किसी भी फिनिश का चयन कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी की प्राकृतिक और हल्की चमक चाहते हैं तो मैट चुनें। अगर आप थोड़ी सी चमक पसंद करते हैं तो सेमी ग्लॉस बेहतर विकल्प है, और अगर आप चमकदार पॉलिश लुक चाहते हैं तो ग्लॉस बिल्कुल सही रहता है। टॉप कोट को पतली लेयर में ब्रश की मदद से लगाएं। इसे कम से कम 1 घंटे तक सूखने दें। सूखने के बाद 400 या 600 ग्रिट वाले सैंडपेपर से बहुत हल्के हाथों सैंडिंग करें ताकि सतह और भी मुलायम और परिष्कृत दिखे। इसके बाद एक और लेयर लगाएं। सामान्य तौर पर 2 से 3 लेयर टॉप कोट हाई तुंग लकड़ी के लिए काफी होती है और इससे एक चमकदार, संतुलित और टिकाऊ फिनिश मिलता है। अब जब लकड़ी पूरी तरह सूख जाए तो आप देखेंगे कि हाई तुंग लकड़ी का प्राकृतिक पैटर्न कितनी खूबसूरती और गहराई से उभर कर सामने आया है। स्टेन और टॉप कोट ने इसकी प्राकृतिक लहरों, छायाओं और टोन को और भी जीवंत, समृद्ध और शानदार बना दिया है। चाहे आप इसे सजावटी वस्तुओं, उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर या किसी कलात्मक प्रोजेक्ट में उपयोग करें, सही तरह से रंगी गई हाई तुंग लकड़ी हमेशा ध्यान आकर्षित करती है। तो दोस्तों, इस तरह हमने हाई तुंग लकड़ी को रंगने की प्रक्रिया को शुरू से लेकर अंतिम चरण तक विस्तार से समझ लिया। उम्मीद है यह गाइड आपको प्रेरित करेगी और आपके अगले प्रोजेक्ट को और भी उत्कृष्ट बनाएगी। रचनात्मक बने रहें, सीखते रहें और लकड़ी की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी कला के जरिए और भी जगमगाने